हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बुक्स कि भाई यूपीएलटी ग्रेड के लिए बेस्ट बुक कौन सी होंगी, कौन सी बुक से पढ़े, गेट लेवल का पढ़े, यूजीसी नेट लेवल का पढ़े, पीजीटी लेवल का पढ़े। मतलब भाई एक कुछ लिमिटेड ऐसी बुक्स बता दीजिए जहां से चीजें करके हम अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पूरा का पूरा बुक्स के बारे में बात करने वाले हैं कि यूपीएलटी ग्रेड के लिए बेस्ट बुक कौन सी होंगी, किस लेवल तक का करना है, कैसे चीजें आपको करनी है, वो सारी चीजें। ठीक है, कहने को तो भाई जो यूपीएलटी ग्रेड का पेपर है वो टीजीटी लेवल है। टीजीटी लेवल जो है वो एक नॉर्मल लेवल में आता है, कोई भारी भरकम लेवल नहीं है। बट जो यूपी वाले हैं उन्होंने जो है इस लेवल को एक अच्छा खासा बना रखा है। एक तो इसमें सारे मेन कोर सब्जेक्ट डाल के, है ना, क्योंकि 7 सालों में ना इन्होंने सिलेबस चेंज किया, और सारे ही कोर सब्जेक्ट हैं आपके जो यूजीसी नेट में भी आपको देखने को मिलते हैं और गेट लेवल पे भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो भाई बात करने वाले हैं कि यूपीएलटी ग्रेड में बेस्ट बुक्स कौन सी रहने वाली है, कहाँ से आप लोगों को पढ़ना है, गेट के क्वेश्चन से आपका जो है एग्जाम क्लियर हो जाएगा या जो है आपको यूजीसी नेट के क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, पीजीटी लेवल का पढ़ना है या फिर जो है किस लेवल तक की चीजें आपको करनी है। सबसे पहले तो देखो ये समझ लो, भले ही टीजीटी लेवल है लेकिन आएगा एडवांस लेवल एग्जाम में, क्वेश्चन अच्छे आएंगे। मतलब उस टाइम पे भी अगर मैं बोलूं 2018 में भी तो कंप्यूटर फंडामेंटल के नॉर्मल क्वेश्चन देखने को नहीं मिले थे। ठीक है, अब जो है कि भाई लेकिन एक ये चीज भी आपको माननी पड़ेगी कि आपका टीचिंग एग्जाम है, टेक्निकल नहीं है, टीचिंग एग्जाम है। टीचिंग एग्जाम है तो भाई सबसे ज्यादा जो फॉलो होगा वो आपका यूजीसी नेट का लेवल फॉलो होगा। जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं तो जो एक हाई लेवल आता है वो आपका यूजीसी नेट है। तो ये हमें समझ में आ गया। अगर पूरा सिलेबस यूजीसी नेट का होता तो फिर तो कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, यूजीसी नेट की बुक उठाते और उसमें से पढ़ना शुरू कर देते। अब यूजीसी नेट के भी बहुत सारे सब्जेक्ट यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आप लास्ट 10 ईयर्स के पेपर उठा के पढ़ोगे कि भाई आप जो है सोच रहे हो कि 2004 से लेके 2025 तक के जो है मैं पेपर लगा लेता हूँ, 20, 22, 25 जो है पेपर लगा लेते हैं। ठीक है, लेकिन पेपर भी लगाने पड़ोगे तो लगाना शुरू करोगे तो वहां पे आपको दिक्कत आएगी। टीओसी आपका नहीं है, आपका जो है कंपाइलर नहीं है, आपका जो है रिसर्च वाला टॉपिक नहीं है। मतलब बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपके वहां पर हैं बट यहाँ पर नहीं है। फजी लॉजिक नहीं है, एआई नहीं है, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो मतलब वो आप लगातार जो है उस पेपर को भी नहीं लगा पाओगे कि भाई हम सोचे कि यूजीसी नेट के पेपर लगा लेते हैं, तो पूरा पेपर आप नहीं लगा पाओगे क्योंकि आपको एडिशनल जो है टॉपिक्स क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे देखने को मिलेंगे जिससे आपको जो है कंफ्यूजन हो सकती है। क्योंकि लेवल एक तो वैसे ही अप है भाई, आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल का लगा रहे हो क्योंकि भाई नेट क्लियर करके बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। ठीक है, तो भाई जिन बच्चों ने अभी अभी पढ़ाई खत्म की है उनके लिए भारी भरकम जो है किताबें पढ़ना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनको एक लंबा गैप हो गया है, 7-8 साल हो गए हैं और वो अब कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि उनको पहले अपने थोड़े बेसिक क्लियर करने पड़ेंगे, उसके बाद वो एडवांस पे जा सकते हैं। तो वो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं लगा सकते कि भाई डायरेक्ट मैं आपको बता दूं कि यूजीसी नेट के पीवाईक्यू के क्वेश्चन जो है ले लो और जो आपके सिलेबस में नहीं है उन क्वेश्चन को हटा देना और बाकी क्वेश्चन लगा लेना। ये चीजें तब होंगी जब आपका लेवल यहाँ पहुंच जाएगा, यानी कि आपकी तैयारी एक अच्छे लेवल की होगी और फिर सिर्फ आपका काम होगा प्रैक्टिस करने का, जिसमें आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम का है, ये डिजिटल का है, ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का है, ये कंप्यूटर ग्राफिक्स का है, तो ये मेरे सिलेबस के हैं, ये मेरे सिलेबस के नहीं है, इनको हटा देते हैं। ये तैयारी होगी तब जब आपको हर एक पॉइंट, हर एक चीज, आपका जो सिलेबस है वो आपको टिप्स पे याद होगा। बट अभी दिक्कत ये है कि भाई पूरा सिलेबस जो है वो आपका जो है ना तो पूरा गेट का है कि भाई गेट के भी क्वेश्चंस लगाओगे तो वहां पे भी कुछ एडिशनल जो है वो सब्जेक्ट है, जैसे टीओसी कंपाइलर वहां पर भी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं है जैसे यहाँ पर है, साइबर सिक्योरिटी नहीं है जैसे यहाँ पर है, ठीक है, एचटीएमएल नहीं है जैसे यहाँ पर है, वहां पर नहीं है। तो मतलब काफी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर है वहां पर नहीं है। लेकिन भाई आपको तो हर एक सब्जेक्ट को करना पड़ेगा क्योंकि भाई 8 से 10 नंबर का हर एक सब्जेक्ट जो है वो वेटेज रखता है, तो आप किसी भी पार्ट को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो भाई सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो आपका सिलेबस है ना तो वो आपका जो है नेट लेवल का है और ना ही वो आपका गेट लेवल का है। मतलब पूरा सिलेबस ना नेट है ना गेट है, और लेकिन भाई चीजें हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो सबसे पहले डिजिटल लॉजिक और जो है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। अब इन चीजों के लिए भाई अब ये मत सोचो कि भाई ऐसे बोल दिया मैडम ने तो भाई कोई बुक्स ही नहीं होगी, बिल्कुल है जिनको हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहला है डिजिटल लॉजिक और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। दिखाने का मतलब ये है कि ये आपके मेजर कोर सब्जेक्ट हैं और कोर सब्जेक्ट हैं तो भाई ये आपको दोनों में देखने को मिलेंगे, गेट में भी और यूजीसी नेट में भी। ठीक है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर आपको दोनों में देखने को मिलेगा। ठीक है,
डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम, भाई आपको जो है प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, है ना, प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम यूजीसी नेट में और गेट में दोनों अलग अलग देखने को, प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर एक साथ होगा, एल्गोरिथम अलग होगा, ठीक है। 18 क्वेश्चन आए थे भाई इसमें लास्ट ईयर। सी प्रोग्रामिंग यहाँ पर अलग है, लेकिन सी प्रोग्रामिंग के साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जावा भी है, तो काफी सारी चीजें हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, यूनिक्स लाइनेक्स है ऑपरेटिंग सिस्टम आपका, यूजीसी नेट में भी है, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, कंप्यूटर नेटवर्क है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, ठीक है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी है। अब ये वाला जो पार्ट है, एक तरीके से मैं बोलूँ, जो आपका ये इंटरनेट टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, जैसे प्रोटोकॉल, इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट, ये आपका जो इंटरनेट से पूरा रिलेटेड है, एक तरीके से आपका पीजीटी लेवल का है। इस लेवल की अगर मैं बात करूं तो ये चीजें आपकी पीजीटी लेवल में आ जाएंगी। सॉफ्टवेयर एनालिसिस एंड डिजाइन वो आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ही आ गया, तो ये वाला टॉपिक हम उसी में कवर कर लेंगे। जो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर लॉ, ये भी आपका जो है पीजीटी लेवल में आ जाएगा, ठीक है, 12th क्लास के एनसीईआरटी में है। और कंप्यूटर ग्राफिक्स, ये आपका जो है यूजीसी नेट में भी है। तो मतलब 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जो आपके पीजीटी लेवल के हैं, और यहाँ से भी 8-8, 10-10 नंबर का आता है जो आपके पीजीटी लेवल के हैं, ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट आपके कोर्स सब्जेक्ट हैं, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट आपके क्या है, कोर्स सब्जेक्ट, जैसा कि आप देख सकते हो ये वाले आपके सारे कोर्स सब्जेक्ट हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर नेटवर्क, डीबीएमएस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और आपका सीओए, ठीक है भाई। अब इनके लिए या तो आप एक काम कीजिए कि भाई मेड इजी की बुक ले लो, है ना, मतलब ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए, अगर आपकी तैयारी अच्छी हो गई है। अगर आप सिंगल सिंगल बुक लेना चाहो, सिंगल सिंगल, जैसे मैं डेटा स्ट्रक्चर की बात करूं तो डेटा स्ट्रक्चर की भाई जो मुझे बुक अच्छी लगी ये है भाई मेड इजी की बुक, बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी है, मतलब डिटेल में चीजें दे रखी है, क्योंकि आपका आगे मेंस होगा, तो भाई आपको जो है पूरी बुक्स को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। जो आपने स्टैंडर्ड बुक्स अपने जो कॉलेज टाइम में पढ़ी होगी, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की गैल्विन हो गई, ठीक है, आपको जो है एल्गोरिथम की अलग से बुक ले सकते हो, ठीक है, जैसे कि मेरे पास है कंप्यूटर आर्किटेक्चर की मॉरिस मोनो हो गई, जैसे ये वाली, ठीक है, कंप्यूटर ग्राफिक्स की सुशील गोयल हो गई, ठीक है। तो ये जो बुक्स हैं आपकी, ये जो बुक्स हैं, जैसे एल्गोरिथम की आप अलग से भी ले सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको ये वाली बताई, तो ये एक स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो भाई आप जो है प्रेफर कर सकते हो, जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया गैल्विन, ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड बुक्स हैं आपकी। डीबीएमएस की फ्रोजन हो गई, ये क्योंकि भाई कोर सब्जेक्ट है तो बिना स्टैंडर्ड बुक्स के तो होंगे नहीं, कोई भी ऐसी हल्की फुल्की बुक नहीं मिलेगी। आप सोचो कि भाई कोई भी एक ऐसी बुक निकाल दे जिसमें थोड़ा सा थ्योरी हो, फिर पीछे क्वेश्चंस हो, ये चीजें तो देखो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई लेवल इतना अप है और चीजें जो है मिक्स एंड मैच है, मतलब कुछ आपका नेट लेवल है, कुछ आपका जो है पीजीटी लेवल है, तो इस तरीके से चीजें हैं। तो ये चीजें तो आपको खुद से बनानी पड़ेंगी, या फिर जो आपके जो कोर्स सब्जेक्ट है इनकी जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उनको उठा के आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आपकी जो है जो रीडिंग की जो कैपेसिटी है, या फिर आपने अभी रिसेंट में ही पास किया और आपके पास बुक्स हैं, तो वेल एंड गुड है, आप उनको उठाइए और उनको जो है पढ़ना शुरू कर दो। और किसी की अगर तैयारी हो रखी है तो फिर जो है आप जो है सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन लगा सकते हो। सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन लगाना, जैसे आपने ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत अच्छे से कर लिया, आप उसके क्वेश्चंस लगा लो। आपने डिजिटल बहुत अच्छे से कर लिया, उसके क्वेश्चन लगा लो। आपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से कर लिया, उसके क्वेश्चन लगाना शुरू कर दीजिए। क्योंकि भाई एक प्रॉपर तरीका यही होता है, कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं आएगा कि भाई 2 महीने में आप इन कोर सब्जेक्ट को उठा लो। भाई ये कोर्स सब्जेक्ट करने के लिए आपको 4 साल लग गए हैं, 6 साल में पढ़े हैं हम लोगों ने, 3 साल बीसीए, 3 साल एमसीए करके हमने ये कोर्स सब्जेक्ट पढ़े हैं, जिसमें टीओसी तो था ही नहीं, कंपाइलर था ही नहीं, ठीक है। लेकिन भाई जो चलो ये तो अभी भी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि भाई हमें ये सारा चीजें पढ़ने के लिए, आप लोग जिसने बीटेक किया है वो जानता है 4-4.5 साल लग गए, जिसने बीसीए एमसीए किया है उसको पता है कि भाई उसको इतने साल लग गए। तो भाई ये सारी चीजें करने के लिए अब आप ये सोचो कि भाई 2-3 महीने में कोई ऐसी बुक हो कि भाई जिससे हम सारी चीजें मेन पढ़ लें, ऐसा नहीं होगा। मतलब या तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो फिर आप सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस उठाओ और उनकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, ठीक है, या फिर स्टैंडर्ड बुक्स उठाइए उसको करना शुरू कर दीजिए, या फिर एक काम करो कि जो आपका सिलेबस है उसकी एक एक लाइन को उठाओ, जैसे ग्राफिक्स डिस्प्ले, रैंडम स्कैन डिस्प्ले, रास्टर स्कैन क्या है, रैंडम क्या है, रास्टर क्या है, टाइप्स होती है, फ्रेम बफर, वीडियो कंट्रोलर, लाइन सर्कल, इनके लिए भी इनके ऊपर आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। इनके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेगा। अगर आप सेल्फ स्टडी की बात कर रहे हो, सेल्फ स्टडी से, तो आपको अपना जो है पूरा सिलेबस उठाना पड़ेगा, पूरा सिलेबस उठा के उसको एक एक उसमें जो है उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे और फिर उसके क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, ठीक है भाई। तो इस तरीके से जो है आप इनको कर सकते हो। क्योंकि भाई मैं आपको बोलूं भाई कोई भी आप टीजीटी पीजीटी की नॉर्मल बुक उठा के उसमें से क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो, जो कि बिल्कुल भी जायज नहीं है।
क्योंकि लेवल आपका वो रहेगा ही नहीं। जब आपका पेपर होगा आप खुद ही समझ जाओगे कि लेवल क्वेश्चन एक अच्छा खासा रहेगा। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बार बार बोल रही हूँ, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो भाई जो है इतने कंपटीशन में रिस्क मत लो कि भाई आप लोगों ने 7 साल इंतजार किया है तो भाई आप रिस्क लेके बैठ जाओ कि भाई किसी भी बुक में से आप जो है क्वेश्चन पढ़ने लग जाओ, आसान आसान क्वेश्चन उठा के पढ़ने लग जाओ, ऐसा लेवल आएगा ही नहीं। चीजें जो है बहुत नीचे से लेके एडवांस तक पढ़ो, है ना, बेसिक से एडवांस पढ़ो, लेकिन भाई क्वेश्चन भी फिर बेसिक से एडवांस ही लगाओ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेसिक क्वेश्चन लगाने से चीजें क्लियर हो जाएंगी, बेसिक क्वेश्चन लगाने से हो जाएगा। तो फिर जो है फिर तो ये जो आपके नॉर्मल जो एग्जाम होते हैं, जैसे पुलिस लेवल में तो कंप्यूटर आ गया, सीईटी में जैसे अभी कंप्यूटर आया था, बाकी जगह जैसे क्वालिफाइंग जहाँ पे होता है वहां पे कंप्यूटर आ गया, ये आपका एक नौकरी का पेपर है, ये आपको एक सैलरी देके जाएगा, पैसा देके जाएगा, तो भाई लेवल जो है वो अप रहेगा। तो 2018 का आप देख सकते हो पूरा पेपर जो है वो नेट लेवल में से ही उठा के दिया था, कोई बेसिक क्वेश्चन था ही नहीं 2018 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो भाई चीजें जो है वो हल्के में नहीं लेनी है, खुद से बनाने हैं तो प्रॉपर जो है एक एक टॉपिक के नोट्स बनाओ, एक एक टॉपिक को पढ़ो, उसके बेसिस पे सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगा के देखो। मेड इजी की ये सब्जेक्ट वाइज बुक ले सकते हो, सब्जेक्ट वाइज बुक ले सकते हो। इसमें आपका पूरा सिलेबस तो कवर नहीं होगा, बट हाँ इसमें आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, आपका जो है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, जितना भी आपका ये कोर पार्ट है जो मैंने लिखा है सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा, सिवाय आपका साइबर सिक्योरिटी इंटरनेट वाले पार्ट से, उसको फिर आप अलग से कर लेना। जो है आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स भी नहीं होगा इसके अंदर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी नहीं होगा, मतलब 4-5 सब्जेक्ट नहीं होंगे, कुछ सब्जेक्ट एडिशनल होंगे उनको छोड़ देना। सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन लगाने का फायदा ये है क्योंकि भाई अगर अभी से ही आप पीवाईक्यू लगाना शुरू कर दोगे तो थोड़ा सा, अगर सिलेबस अच्छे से कर लिया है तो आप लगा सकते हो, सिलेबस नहीं किया है तो फिर एक दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो भाई आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट है बुक्स को लेके, ऐसी सिंगल बुक नहीं बनी है कि मैं आपको बोल दूं कि ये सिंगल बुक है, इसको उठाओ और इसको जो है 10 बार 20 बार पढ़ लो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भाई कोर्स सब्जेक्ट है और कोर्स सब्जेक्ट भी डीप में दे रखे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई जो है ऊपर ऊपर से कोर्स सब्जेक्ट दे रखे हो, बहुत डीप में उनके अंदर लिखा हुआ है। तो कुल मिला के बात यह है कि उन कोर्स सब्जेक्ट को आपको पूरा कवर करना है और उसमें से कहां से क्वेश्चन आ जाएगा किसी को नहीं पता, ठीक है। लेकिन हाँ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो मैं आपको बता सकती हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन बनता है हर बार, कहाँ से, जैसे यूजीसी नेट में भी एक पैटर्न फॉलो हो जाता है कि ये टॉपिक्स है और इन टॉपिक्स में से तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये चीजें पॉसिबल है, लेकिन आप ये सोचो कि एक सिंगल बुक से हम चीजें कर ले, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बाकी जो है यूपीएलटी ग्रेड का एनएस क्लासेस एप्लीकेशन पे बैच शुरू हो गया और आप लोगों की खुशखबरी ये है कि आज के लिए डिस्काउंट अवेलेबल है, तो जो भी बच्चा लेना चाहता है वो ले सकता है। देखो सेल्फ स्टडी करना चाहते हो कर सकते हो, वेल एंड गुड है। अगर आपको ये सारी चीजें एक जगह पे चाहिए कि भाई आपको नोट्स भी एक जगह पे मिल जाए, सब्जेक्ट वाइज यूजीसी नेट के क्वेश्चंस भी मिल जाए, है ना, और प्रॉपर जो है हर एक सब्जेक्ट के नोट्स, पीडीएफ और जो है रिवीजन भी आपकी हो जाए, क्वेश्चंस भी मिल जाए, तो फिर आप ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये सारी चीजें एक जो है उसमें चाहिए तो, ठीक है। अगर आप खुद से कर सकते हो तो खुद से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट है, कमेंट सेक्शन हाजिर है, कमेंट करके आप अपने डाउट पूछ सकते हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय सभी को, टेक केयर, थैंक यू।